दूसरी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधायक हैं पूजा पाल। पूजा पाल इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, और सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि उन्होंने अतीक अहमद के आतंक से जो उनकी पति की हत्या की गई थी, उस पति के हत्यारे को जो जोगी सरकार में एनकाउंटर करके मारा गया, तो उन्होंने कह दिया कि हमारे पति और हमको भी न्याय किसी ने दिया है, तो इसी सरकार ने दिया है, जोगी जी की सरकार ने दिया है। बस इतनी ही सी बात पर निराश होकर के, इतनी ही सी बात पर के गुस्सा होकर के, निराश नहीं गुस्सा होकर के, और अखिलेश यादव ने पार्टी से उन्हें निलंबित कर दिया, यानी पार्टी से उनको हटा दिया, निकाल दिया। आप सोचिए ये कहानी कितनी गंभीर है और एक तरह से दिलचस्प भी है कि समाजवादी पार्टी क्या पीडीए की बात करती हो, पीडीए की भी नहीं हो पाई। पूजा पाल जो है ओबीसी है, तो पीडीए की बात करते हैं, लेकिन पीडीए के उम्मीदवारों के साथ नहीं खड़े होते हैं। एक तो ये साबित हो गया। दूसरी बात यह है कि पूजा पाल ने कौन सी ऐसी गलत बात कही थी जिसे लेकर इतना नाराज हो गए अखिलेश यादव की पार्टी से ही हटा दिया। अपनी दर्द, वेदना, सच्चाई जो उन्होंने संघर्ष 2003 से लड़ करके यहाँ तक पहुँचा था, उसकी वो वानगी बताया रही थी। उन्होंने बताया कि मात्र 9 दिन ब्याह के हम आई थी घर में चूल्हा चौका बर्तन रोटी बनाने के लिए, लेकिन हमें क्या पता कि हमारे पति को ही मार दिया जाएगा। और हमने उस आतंक माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिसके खिलाफ कोई खड़ा होने को तैयार तक नहीं होता था, और वहाँ से उन्होंने जर्नी शुरू की। और 23 साल की लंबी लड़ाई के बाद अगर योगी जी की सरकार में उसकी एनकाउंटर होती है, और उन हजारों विधवा माँ बहनें, सैकड़ों जिनके अतीक अहमद के आतंक के आगे बोल नहीं पाते थे, उनको इंसाफ मिलता है। और ये बात अगर पूजा पाल कह दी सदन में खड़ी होकर के विधानसभा में, यूपी विधानसभा में, इसमें कौन बड़ी तीखी मिर्ची लगी अखिलेश यादव की? तो ये वंशवाद की पार्टियां हैं, ये बात साबित हो गई। इनको सच्चाई पसंद नहीं आती है, सच्चाई कड़वी लगती है, और इतनी कड़वा लगती है कि जिस उम्मीदवार को उन्होंने कभी टिकट दिया था, उस उम्मीदवार को तिनके की तरह उठा करके विधानसभा से फेंक दिया, यानी कि उन्हें पार्टी से ही हटा दिया। एक ये मसला आया है। अब आप खुद गौर कीजिए कि पीडीए की बात करने वाले कितनी सच्चाई की बात करते हैं। तो इन सबों को मिला करके आप देखेंगे तो कमोबेश बीजेपी ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें लगता है कि कुछ लोकतंत्र बचा है, बाकी तो सब गिरवी रख ही दिए। तो आप सोचिए, विवेचना कीजिए। ये खबर महत्वपूर्ण थी, इसलिए आपके सामने हम लाए हैं।